जन्म शताब्दी पुस्तक माला 22 शुद्धता छोड़े महानता के पथ पर चले। इस प्रवचन में एक क्या कहते हैं, एक ऊर्जा है। इसको पढ़ते हुए ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई ऊर्जा है। हाल तो जो भी प्रवचन पढ़ो ऐसा लगता है कि बस ये दिल को छू गया, ये दिल को छू गया। गुरुदेव की वाणी ऐसी है, उनकी लेखनी ऐसी है कि सारे प्रवचन हृदय को छू जाते हैं। पर इसमें एक अलग सी ऊर्जा है जो जैसे भीतर एक करंट जगा रही हो। तो आज आइए गायत्री मंत्र के साथ प्रार्थना करते हैं कि हम सबके भीतर भी वो महानता जग जाए जिस महानता के पथ पर गुरुदेव हमें लेके जाना चाहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले गुरुदेव ने हमें लास्ट टाइम समझाया, एक बहुत अच्छा सूत्र दिया कि अगर हम जीवन मुक्त जीवन जीना चाहते हैं और अगर हम मोक्ष ढूंढ रहे हैं तो मोक्ष ढूंढने का एक ही तरीका है कि हम इंद्रियों के गुलामी से बाहर आ जाएं। मतलब हम लोग इन इंद्रियों का मिसयूज करते हुए जीवन जी रहे हैं और इनके गुलाम बने हुए हैं। मन किया तो खा लिया, मन किया तो सो गए, मन किया तो जो मर्जी देख लिया, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हमारे तीनों शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, मानव जीवन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो गुरुदेव हमें वही समझाना चाह रहे हैं कि ये सब हमें मिला था एज अ टूल इस मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ रूप में महानता की ओर ले जाने के लिए। तो अगर हमको महान जीवन चाहिए तो हमको इंद्रियों पर संयम करना ही पड़ेगा और हमको अपने अंदर बड़प्पन जगाना पड़ेगा। हमको एक बड़ी अच्छी ऊंची सोच के साथ जीवन जीना चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, संसार में रहकर हम अपने कर्तव्य पूरे करें, हंसी खुशी से करें, अच्छे तरीके से रहें, लेकिन इसमें इस कदर व्यस्त ना हो जाएं, इस कदर ना फंस जाएं कि हमको अपने जीवन के उद्देश्यों का ध्यान ही ना रहे। अगर हम इसमें फंसेंगे तो मरेंगे। मक्खी चाशनी के ऊपर दूर से बैठकर रस लेती है तब वो ठीक है, इस तरह इसका जायका भी लेती है और अपने को सुरक्षित भी रखती है। पर कोई ऐसी मूर्ख मक्खी जैसे कि आप हैं, चाशनी के ऊपर बेहिसाब टूट पड़ते हैं तो शहद खाना तो दूर, चाशनी खाना तो दूर, वह अपने पंखों में भी लपेट लेती है और बेमौत मरती है। आपने उस बंदर का किस्सा सुना होगा जो अफ्रीका में पाया जाता है और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह शिकारी लोग उसे मुट्ठी भर चने का लालच देकर उसकी जान ले लेते हैं। उसे गिब्बन कहते हैं। उसे फंसाने के लिए लोहे के चने घड़े में भर दिए जाते हैं और गिब्बन उन चनों को खाने के लिए आता है, मुट्ठी बांध लेता है, लेकिन जब वह मुट्ठी निकालना चाहता है तो वह निकलती ही नहीं। जोर लगाता है तो भी मुट्ठी नहीं निकलती। इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुट्ठी को खाली कर दे और हाथ को खींच ले, लेकिन वह जब मुट्ठी को छोड़ना ही नहीं चाहता, इसका परिणाम यह होता है कि वह हाथ बाहर निकालता नहीं और शिकारी आता है और उसको मारकर खत्म कर देता है, उसकी चमड़ी उधेड़ लेता है। हमारी और आपकी स्थिति ऐसी ही है, अफ्रीका के गिब्बन बंदरों की जैसी। हम लिप्साओं के लिए, लालसाओं के लिए, वासना के लिए, तृष्णा के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए मुट्ठी बंद करके बंदरों के तरीके से फंसे रहते हैं और अपनी जीवन संपदा का विनाश कर देते हैं। इससे हमको बाज आना चाहिए और अपने आप को इससे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इतना जबरदस्त ऐसे ना, जैसे गुरुदेव ने प्यार वाला और अग्रेसिव एक तमाचा जैसे मारा है, वो है ये। अगर आज की डेट में हम ये कह रहे हैं ना कि हमको कोई अच्छी आदत पता है लेकिन हमसे हो नहीं रहा, तो समझ लो कि हम ये बंदर हैं। हमको सब कुछ पता है लेकिन हो नहीं रहा, मतलब क्या, हम करना ही नहीं चाह रहे। असल में हमारे पास कोई सॉलिड कारण नहीं है उस काम को करने के लिए। उल्टे काम करते हुए तो हम एक बार नहीं सोचते। सामने बिस्किट है, चिप्स का पैकेट है, कब पता भी नहीं चलेगा कब हाथ गया और कब उठा के खा लिया, आइडिया नहीं लगेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। भूख नहीं लगेगी, खा रहे हैं, बैठे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल खोला तो पता ही नहीं कि क्यों खोला था, वो उद्देश्य से ही भटक गए, कुछ और करने लग गए। तो गुरुदेव हमें ये दोनों एग्जाम्पल से यही बता रहे हैं कि हमको अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है। हम एक आत्मा है जिसको अलग अलग रोल मिले हैं, हमको अपने सारे रोल प्ले करने हैं। कैसे? कर्तव्यों पर फोकस करके। लेकिन हमको ये नहीं भूलना कि हम हैं कौन, हमारा मूल क्या है। वी आर अ सोल प्लेइंग अ रोल, और प्लेइंग अ रोल टूवर्ड्स अ परफेक्शन। एकदम जितना परफेक्शन सामने वाले की नजरों में नहीं, अपने आत्म स्तर पर जितना बेस्ट और जितना श्रेष्ठ हमसे बन सके, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट डिजायर, बिना किसी इच्छा के। तो हम इस माया जाल में फंसेंगे ही नहीं। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम संसार में रहते हैं, अपने रोल तो प्ले कर रहे होते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों से ज्यादा अपने अधिकारों पर फोकस कर रहे होते हैं। इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, मुझे और रुपया चाहिए, मुझे आज ये गाड़ी चाहिए, मुझे कल वो मोबाइल चाहिए, मुझे एक और बड़ा टीवी चाहिए, मेरे पास 4 कमरों का घर है तो मुझे 10 कमरों का चाहिए। नंबर ऑफ सो ऑन लूप में फंसे जा रहे हैं। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चा स्पोर्ट में अच्छा, तो नहीं तुम पढ़ाई में भी अच्छे हो जाओ, तुम स्पोर्ट में भी अच्छे हो जाओ, गिनवाने बैठो तो पता नहीं कितने हैं। तो और अपने संस्कारों से लड़ रहे हैं, अपने कुसंस्कारों से लड़ रहे हैं। गंदी आदतें हैं, दिख रही हैं और कह देते हैं अरे हमसे तो हो नहीं रहा। प्रयास करते रहे ना, अगर हम प्रयास करते रहे तो कभी ना कभी तो मैनिफेस्ट हो ही जाएगा वो सत्य, और हमारे अंदर सारे श्रेष्ठ संस्कार
जागृत हो जाएंगे। लेकिन अपने प्रयास नहीं छोड़ने, अपनी कोशिश नहीं छोड़नी, फल की इच्छा करे बिना पूरी शक्ति से प्रयास करना है। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि शुद्धता छोड़नी है तो शुद्धता का त्याग करना ही पड़ेगा, और यह साहस का काम है। हमको अपनी शुद्धता का त्याग करना ही चाहिए। जब हम शुद्धता का त्याग करते हैं तो खोते कुछ नहीं वरन कमाते ही हैं। कार्ल मार्क्स मजदूरों से यही कहते थे, मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हें गरीबी के अलावा कुछ खोना ही नहीं। मैं कहता हूँ कि अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों, तुम्हें अपनी शुद्धता के अलावा और किसी चीज को नहीं खोना, पाना ही पाना है। अब बहुत लोग, उस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर इस राह पे चलेंगे तो घर छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, परिवार छूट जाएगा, ये वो दुनिया भर की सब चीजें छूट जाएंगी, राइट। लेकिन क्या होगा? कुछ नहीं छूटेगा। अब गुरुदेव आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ नहीं छूटेगा, चलकर देख लो। छूटता कौन सा है? छूटता केवल मेरा मैं, मेरी शुद्धता, मेरी छोटी सोच, मेरी संकीर्ण सोच, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरे डिजायर्स, केवल वो छूटते हैं। लेकिन जो मिलता है वो इतना अनंत है, इतना अनंत है, और उसका आनंद ऐसा है कि वो किसी को समझाए भी नहीं समझाया जा सकता। सबसे ज्यादा मिलता है अनकंडीशनल लव, प्रेम, करुणा, संवेदना के दिव्य भाव, और उन भावों से उत्पन्न श्रेष्ठ विचार जागृत हो जाते हैं। और फिर जीवन का हर पल ऐसा लगता है कि बस कृपा है हर पल पर। तो गुरुदेव कह रहे हैं आध्यात्मिकता के मार्ग पर पाने के अलावा कुछ है ही नहीं। इसमें एक ही चीज, एक हाथ से चीज दी जाती है जिसका नाम शुद्धता और संकीर्णता है। शुद्धता और संकीर्णता को त्यागने में अगर आपको बहुत कष्ट होता हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप छोड़ दें और आप इसको छोड़ दें और महानता के रास्ते पर चलें। जीवन में भगवान को अपना हिस्सेदार बना लें, भगवान के साथ खुद को जोड़ लें। अपने को जोड़ लेंगे तो यह रिश्तेदारी, यह मुलाकात आपके लिए बहुत काम आएगी। और जोड़ना कैसे है गुरुदेव ने बुक नंबर 21 में अच्छे से समझा दिया। गंगा ने अपने आप को हिमालय के साथ जोड़ के रखा। गंगा और हिमालय का तालमेल तथा रिश्ता नाता ठीक बना रहा और गंगा हमेशा पानी खर्च करती रही, लेकिन उसको पानी की कभी कमी नहीं पड़ने पाई। हिमालय के साथ, भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़े तो हमारे लिए भी जीवन में कभी अभावों का, संकटों का अनुभव ना होगा, जैसे सामान्य लोग पग पग पर किया करते हैं। गंगा का पानी कभी सूखा नहीं, लेकिन नाले का सूख गया क्योंकि उसने महान सत्ता के साथ संबंध नहीं बनाया। बाढ़ का पानी आया तो सूखा नाला उछलने लगा, जैसे ही पानी सूखा नाला भी सूख गया। 9 महीने सूखा पड़ा रहा। बरसाती नाला 3 महीने बाद ही सूख गया, लेकिन गंगा युगों से बह रही है और युगों तक बहेगी। उसने कभी सूखने का नाम नहीं लिया। अगर हम भी हिमालय के साथ जुड़ने, भगवान के साथ जुड़ने की हिम्मत कर पाए तो हमें भी कभी सूखने का मौका नहीं आएगा। बहुत गहरा गुरुदेव के एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, एकदम हृदय को स्पर्श कर जाते हैं। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, जैसे एक दूसरे पर आश्रित हैं, लेकिन परमाश्रित तो उस परमात्मा पर ही है। जैसे मान लीजिए बच्चा सोच रहा है कि अगर मेरे माता पिता नहीं होंगे तो मेरा जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा, मेरे माता पिता ही मेरे लिए पैसा का इंतजाम करेंगे। नहीं, आपके लिए हर चीज का इंतजाम उस परमेश्वर ने कर रखा है, और बाकी सब क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किसी माध्यम से तो परमात्मा भेजेगा ना। तो यकीन मानिए जब हम इस राह पे चलते हैं तो हमारा कोई काम नहीं रुकता, कोई काम नहीं, संग्रह ना हो, इकट्ठा ना हो, लेकिन काम कोई रुकेगा नहीं। जब आपको जरूरत होगी तब परमात्मा कोई ना कोई माध्यम बनाकर, कोई ना कोई व्यवस्था बनाकर आप तक वो चीज पहुंचा देगा जिस चीज की आपके लिए आवश्यकता है। तो हम अगर हम उस भगवान से जुड़ने के लिए ये सोच रहे हैं कि समय नहीं है, ऑफिस जाना है, रोजी रोटी, जैसे कितने कॉर्पोरेट वाले लोग आते हैं और उनको बोलो कि 1 घंटा अपने लिए निकाल लो, 1 घंटा 1.5 घंटा रोज अपने लिए निकाल लो, ध्यान, स्वाध्याय, मेडिटेशन, इस यात्रा के लिए। तो वो लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। ये नहीं समझ पाता कोई कि अगर हम प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, स्वाध्याय करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और प्रोडक्टिविटी इस लेवल पर बढ़ेगी कि जो काम आप 8 घंटे में करते हो वही काम आप 4 से 5 घंटे में कर जाओगे। यू विल, और ज्यादा अच्छे तरीके से करोगे और शांत रहोगे, नींद कम हो जाएगी। लेकिन चल के तो देखें। और उसके बाद ये तो शरीर के स्तर पर मैनिफेस्टेशन है, पर एक हैप्पीनेस रहेगी अंदर, एक प्रसन्नता रहेगी, एक स्थिरता रहेगी अंदर। और उस स्थिरता को सब पूरी दुनिया ढूंढती फिर रही है, और उस स्थिरता को ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ हम घूमते फिरते हैं। कई बार वो स्थिरता मेरे अंदर ही है, वो प्रसन्नता, वो आनंद का पूरा खजाना मेरे अंदर ही बैठा हुआ है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने आप को उस सत्ता से जोड़ लीजिए। जब आप अपने आप को, जिसने ब्रह्मांड बनाया, जब हम उससे जुड़ गए तो हमको किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं अपने आप को अगर हम भगवान को समर्पित कर सकें
तो ही भगवान बन पाएंगे। कठपुतली ने अपने को बाजीगर के हाथों सौंप दिया और बाजीगर की सारी कला का लाभ उठाया। हम भगवान की सारी कला का लाभ उठा सकते हैं, शर्त केवल यही है कि हम अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को भगवान के सुपुर्द कर दें। अब यहाँ पर देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, महत्वाकांक्षाओं और दुष्प्रवृत्तियां दोनों को सुपुर्द करना है। हमारे अंदर ब्लैक डॉट्स हैं, हमारी एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं, पर अगर नहीं जा रहा ना अंदर से, प्रयास करते रहो और भगवान के चरणों में रख दो शरणागत होकर, हे परमात्मा मुझ में ये कमी है, मुझे दिख रही है, बहुत प्रयास करके भी नहीं जा रही, अब आप देख लो। मैं अपने प्रयास नहीं छोड़ूंगी एज एन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये कैसे जाएगी, कब जाएगी, आप देखो। जब आप समर्पण से, श्रद्धा से, भक्ति से उस ईश्वर को पुकार लगाओगे तो कोई भी ऐसा कुसंस्कार नहीं है जो अंदर टिक पाए, वो चला जाएगा अपने समय से, क्योंकि उसको मैनिफेस्ट भी तो कई सालों में किया है। और कुछ संस्कार तो पूर्व जन्म से आ रहे हैं, बर्थ फोल्डर से आ रहे हैं। तो जन्म जन्मांतर की यात्रा है। हम सोचे कि आज शुरू किया और कल सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन मंजिल के पीछे ना भागें और यात्रा का आनंद लेना शुरू कर दें तो बहुत सरल हो जाएगा फिर जीवन। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।